आजम खान की विधायकी गई तो विधानसभा में सपा का एक सदस्य कम हो गया, लेकिन आजम अखिलेश के लिए वो शख्स हैं जो खुद चुनाव भले न लड़े, लेकिन सपा को वोट दिलाने में हमेशा मददगार साबित होंगे। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बचाव में भाजपा के नेताओं पर बदजुबानी का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता आजम के सहारे अखिलेश पर हमला बोल रहे हैं। आजम सिर्फ एक नेता नहीं है, आजम तो पश्चिमी यूपी में अखिलेश की एक बड़ी ताकत है जो बरसों से सपा को मजबूत बनाते आए हैं। अखिलेश यादव आजम की मौजूदगी को अच्छे से समझते हैं, तभी तो जैसे ही आजम की विधायकी गई उन्होंने सरकार पर हमले तेज कर दिए। अखिलेश ने आजम के अच्छे काम भी गिनाए। उन्होंने कहा, सपा सरकार के दौरान आजम खान ने कुंभ की तैयारियों पर निगाह रखी। कुंभ मेले में उनके काम की साधु संतों ने भी प्रशंसा की। कुंभ की सफलता पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने आजम की तारीफ की थी। दरअसल आजम उस वक्त नगर विकास मंत्री हुआ करते थे। देखिए, लोकतंत्र में जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं, और जनता की अदालत में माननीय आजम साहब कई बार सांसद, कई बार विधायक रहे। आज जिस तरीके से हड़बड़ाहट में उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है, माननीय आजम साहब माननीय न्यायालय में इस फैसले को चुनौती देंगे और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी माननीय आजम साहब के साथ मजबूती से खड़ी। आजम की विधायकी रद्द होने के बाद अखिलेश ने भाजपा सरकार को नई चुनौती भी दे दी है। उन्होंने कहा, मोहम्मद आजम खान सामान्य व्यक्ति नहीं। वो रामपुर से 10 बार विधायक, 3 बार सांसद, राज्य सरकार में कई बार मंत्री, नेता विपक्ष भी रहे। भाजपा ने उनको राजनीति में किनारे लगाने की जो साजिश की है वो उन पर ही भारी पड़ेगी। जनता भाजपा के अनैतिक आचरण को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी पहले मुकदमे लिखवाती है और फिर सरकारी वकील सारे मिल करके ये प्रयास करते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं, विधायकों के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाएं और वो कोर्ट से सजा हो जाए। लेकिन हम लोग इस तरह के दमन और जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। सपा का आरोप है कि हेट स्पीच तो भाजपा के नेता भी देते हैं, लेकिन कार्रवाई चुनिंदा लोगों पर हो रही। ये किसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हेट स्पीच देते हैं? किसने कहा ये? और भाजपा का कोई नेता इस तरीके का, चूंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करते हैं, इसलिए हेट स्पीच का हमारा मतलब नहीं। जो हेट स्पीच देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई हो रही है, कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी बीच में कहां से आ गई? आपने देखा होगा अभी एक सजा का ऐलान हुआ है, सजा का ऐलान हुआ, हालांकि वो इससे चीज है, लेकिन सरकार की कथनी करनी में कितना अंतर है। हम तो न्यायिक प्रक्रिया वाले लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आपके दरवाजे पर व्यक्ति न्याय पाने आता है। अभी यहाँ पे हमारे पूर्व विधायक ने बसेड़ा में जाकर बयान दिया, उस पर 800 रुपये का जुर्माना। और अभी क्या हुआ, एक जगह से उसी इस तरह के बयान, वो भी प्रधानमंत्री से, आपके डीएम साहब से पूछी कि 3 साल की सजा। सोचिए किस तरह का हिंदुस्तान हम लोग बना रहे हैं। मुद्दा आजम का है तो मामला भाजपा के नेताओं के भी गिनाए जा रहे। कोई कहता है देश में 2 कानून बन चुके हैं, एक भाजपा के नेताओं के लिए और दूसरा विपक्ष के नेताओं के लिए। इस देश में बाबा साहब ने एक संविधान दिया था, लेकिन संविधान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर इस देश में 2 कानून बना दिया गया। आरएसएस के इशारे पर काम करने वाले कुछ भी बोले, कुछ भी करें, उनके बयानों से दंगा मच जाए, उनके बयानों से लिंचिंग हो जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए, लोगों की हत्या हो जाए, वो बलात्कार कर लें आरएसएस के इशारे पर काम करने वाले, फिर भी पुलिस ऐसा काम करती है कि जिससे उनको सजा न हो। आजम खान किसी की नजर में सियासत के बेचारे हैं तो किसी की नजर में अपना ही बोया काट रहे हैं, लेकिन भाजपा की नजर एक कदम आगे है। अब भाजपा ने आजम खान की सीट पर उपचुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। हम लोग
हमारे संगठन की पूरी पार्टी की पूरी तैयारी है। हम रामपुर की विधानसभा का चुनाव भी पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे और मैनपुरी की लोकसभा का उपचुनाव भी पूरी तैयारी, पूरी रणनीति बनाकर हम लोग सब लोग लगकर और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है लोकसभा में सब सीटें जीतने का, उसको पूरा करेंगे। आजम कानून के फंदे में है। कभी उनकी जौहर यूनिवर्सिटी में जांच होती है तो कभी दूसरे मामले में उनकी मुश्किल बढ़ जाती है। लेकिन सवाल अखिलेश यादव का है, जो बार बार उनके बचाव में खड़े होते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में जांच के दौरान भी अखिलेश ने आजम का खुलकर बचाव किया था। यही हमने आपने देखा कि एक विधायक चिल्लाता चला गया कि AK-47 हमारे पास रख दी। ऐसा हो सकता है कि पुलिस घेर करके न कहीं बम न रख दे, कहीं AK-47 न रख दे यूनिवर्सिटी में, उन्हें झूठा फंसाने के लिए। वहाँ के अधिकारियों को निर्देश है सरकार की तरफ से कि जितना परेशान कर सकते हो, जितने झूठे मुकदमे लगा सकते हो वो लगाइए। आप उनसे यही कहा है कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।